जरा सोचिए, क्या हम आज के इस आधुनिक समाज की कल्पना उन लोगों के बिना कर सकते हैं जिन्होंने सदियों पुरानी रूढ़ियों की जंजीरें तोड़ी? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ही दूरदर्शी समाज सुधारकों के ऐतिहासिक सफर को करीब से जानेंगे। इन्होंने समानता और तर्कशील सोच की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने सचमुच आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ही बदल कर रख दिया। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 6 प्रमुख विचारकों के जीवन और उनके बेमिसाल कार्यों से होकर गुजरेंगे। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले से लेकर गोपाल बाबा वलंकर, किसान फागूजी बनसोड़े, विट्ठल रामजी शिंदे, गोपाल हरि देशमुख और गोपाल गणेश अगरकर तक हम एक एक करके इनके विचारों और योगदान को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं उस दूरदर्शी युगल ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले से और देखते हैं कि उन्होंने कैसे एक क्रांतिकारी नींव रखी। आपको पता है, उस दौर में शब्दों में भी एक क्रांति छिपी थी। ज्योतिराव फूले ने शोषित और उत्पीड़ित वर्गों को एक पहचान देने के लिए पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था और फिर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नाम से ही स्पष्ट है, सत्य की खोज करने वाला समाज। इसकी सबसे खास बात क्या थी? यही कि इसका नेतृत्व मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों के ही पास था। देखा जाए तो यही वो वैचारिक आधार था जिसने आगे के पूरे सुधार आंदोलन की दिशा तय कर दी। अब अगर हम इनके सफर को क्रम से देखें तो इनका काम सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं था, ये जमीन पर बहुत तेजी से उतर रहा था। 1848 में पुणे के भेड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुला। फिर 1863 में शिशु हत्या जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना हुई। इसके ठीक एक दशक बाद 1873 में सत्यशोधक समाज बना और इन सब के बीच महिलाओं की शिक्षा से लेकर व्यापक समाज सुधार तक का उनका ये सफर वाकई अकल्पनीय था। और सावित्रीबाई का संघर्ष तो देखिए, वो केवल स्कूल की कक्षाओं तक सीमित नहीं था। फातिमा शेख और सगुना बाई के साथ पढ़ाने के अलावा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला सेवा मंडल शुरू किया। लेकिन जो सबसे साहसिक कदम था वो था विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा को रोकना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा नाइयों की एक सफल हड़ताल का आयोजन करवा दिया। कमाल है ना? अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काव्य फुले और बावनकशी सुबोध रत्नाकर जैसे बेहद सशक्त काव्य संग्रह भी लिखे। इन अथक प्रयासों का ही ये परिणाम था कि 1888 में समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णजी वंडेकर ने ज्योतिराव फूले को महात्मा की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि समाज ने उनके निस्वार्थ कार्यों को कितनी गहराई से महसूस किया था। प्रगतिशील विचारों के इस सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोपाल बाबा वलंकर की, जिन्होंने प्रारंभिक दलित आंदोलन को आकार दिया। अब वलंकर जी का काम कितना अहम था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी उन्हें दलित आंदोलन का अग्रदूत यानी पायनियर माना है। इनकी सबसे बड़ी ताकत थे प्रिंट मीडिया और अपने संगठन का एकदम सटीक और रणनीतिक इस्तेमाल करना। 1888 में उन्होंने विटाल विध्वंसक नाम से एक मासिक पत्रिका शुरू की। लक्ष्य एकदम साफ था, ब्राह्मणवादी छुआछूत और भेदभाव का पूरी तरह से विनाश करना। साथ ही उन्होंने अनार्य दोष परिहार मंडली की स्थापना की और जब सेना में महाज समुदाय की भर्ती बंद की गई तो उसके खिलाफ एक बहुत ही कड़ा और संगठित विरोध दर्ज कराया। आइए अब एक और अहम विचारक किसान फागूजी बनसोड़े के कार्यों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे सुधार की राहें अलग-अलग हो सकती हैं। ये आंदोलन के भीतर के वैचारिक अंतर को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है। देखिए, एक तरफ वलंकर का उग्र दृष्टिकोण था, जो छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ बनसोड़े का नजरिया थोड़ा अलग था। वे भक्तिपन से काफी प्रभावित थे और उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर रहकर ही सुधारों के जरिए दलितों के उत्थान की वकालत की। मकसद दोनों का एक था, बस रास्ते अलग थे। बनसोड़े के ठोस प्रयासों की बात करें तो नागपुर में चोखा मेला लड़कियों का स्कूल खोलना हो या निराश्रित हिंद नगर और मजदूर पत्रिका जैसे जर्नल्स छापना हो, उनका पूरा फोकस हाशिए पर खड़े वर्गों को शिक्षित करने पर था। इसी समर्पण का नतीजा था कि 1920 के ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। अब हम संस्थागत निर्माण के एक नए चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम विट्ठल रामजी शिंदे
और उनके द्वारा बनाए गए मिशन को समझेंगे। शिंदे जी के कार्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप विकास नजर आता है। शुरुआत हुई 1905 में पुणे में एक नाइट स्कूल खोलने से। फिर अगले ही साल 1906 में बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की नींव रखी गई और अंततः ये सफर 1919 में साउथबरो फ्रेंचाइजी समिति के सामने दलित वर्गों के लिए विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तक जा पहुंचा। यानी जमीनी स्तर की शिक्षा से लेकर सीधे राजनीतिक मांगों तक ये एक बेहद व्यवस्थित प्रयास था। आइए अब रुख करते हैं गोपाल हरि देशमुख की ओर, जिन्हें उनके तर्कवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इतिहास में इन्हें लोकहितवादी के बहुत ही मशहूर उपनाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक पेन नेम नहीं था, ये असल में उनके उस कोर फिलॉसफी को दर्शाता था जो भारतीय समाज को तर्कसंगत सिद्धांतों और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर पूरी तरह से फिर से संगठित करना चाहती थी। अपने इन तर्कसंगत विचारों को पूरे महाराष्ट्र में फैलाने के लिए देशमुख ने प्रेस की ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने प्रभाकर नाम के साप्ताहिक में जाति व्यवस्था और कट्टरपंथ के खिलाफ जमकर लिखा, अपना खुद का साप्ताहिक हितेच्छु शुरू किया और ज्ञान प्रकाश तथा इंदु प्रकाश जैसी प्रभावशाली पत्रिकाओं को शुरू करने में भी लीडिंग रोल निभाया। और अंत में हम अपने छठे और आखिरी समाज सुधारक गोपाल गणेश अगरकर की बात करेंगे, जिन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता को एक साथ जोड़ दिया। अगरकर जी ने संस्थाएं बनाने की एक ऐसी अविश्वसनीय विरासत तैयार की जिसने आधुनिक भारतीय शिक्षा का एक बेहद मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज की सहस्थापना की, और तो और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी अपनी बेमिसाल सेवाएं दी। उनका व्यक्तित्व सच में बहुत ही प्रभावशाली था। एक तरफ एक महान शिक्षाविद और दूसरी तरफ एकदम निडर संपादक। वे लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए अखबार केसरी के पहले संपादक थे। बाद में उन्होंने सुधारक नाम से अपनी खुद की पत्रिका शुरू की, जिसके जरिए उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक अभियान चलाया। इन सभी विचारकों के इन अथक और निस्वार्थ प्रयासों को करीब से देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आता है। वो ये कि क्या 19वीं और 20वीं सदी के इन महान सुधारकों के बिना आज के एक आधुनिक समानता आधारित समाज की कभी कल्पना भी की जा सकती थी? शायद नहीं। आज हम जिस आज़ाद और खुले समाज में सांस ले रहे हैं, उसकी बुनियाद में इन विचारकों का कितना गहरा और अतुलनीय योगदान है, ये आज के इस एक्सप्लेनर से साफ हो जाता है। इस दिलचस्प और विश्लेषणात्मक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।